नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की जो कहानी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीखने वाली कहानी। इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा। उसको आराम से देखिएगा, एक एक वर्ड सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। इस कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ अ प्रोमिस, यानी प्रतिज्ञा का जो शक्ति है उसके बारे में बताया। ठीक है, यानी एक प्रतिज्ञा की शक्ति के बारे में बताया है। चलिए इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक। प्रतिज्ञा की शक्ति या फिर वादा करने की शक्ति। प्रतिज्ञा की शक्ति, इसको हम लिख सकते हैं वादा की शक्ति या फिर वादा की ताकत। ठीक है, पावर मतलब ताकत भी होता है, न कि केवल शक्ति होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्रतिज्ञा की शक्ति या फिर वादा करने की ताकत या फिर वादा का ताकत। देखिए यहाँ पे आगे लिखते हैं। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज, मतलब एक छोटे गांव में, देयर वेयर टू बेस्ट फ्रेंड, दो अच्छे, बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे प्यारे दोस्त जो होते हैं उसको बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। ठीक है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड यानी दो अच्छे दोस्त थे, रवि एंड मोहन, रवि और मोहन नाम का। इसको भी यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक है, इन मतलब होता है में, द स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, छोटे गांव, एक छोटे गांव में, देयर वेयर टू बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे देयर का उपयोग केवल केवल सब्जेक्ट के लिए किया है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, वेयर मतलब क्या, थे, क्योंकि यहाँ पे दो दोस्त थे इसलिए यहाँ पे वाच की जगह पे वेयर लगा है, याद रखिए। ठीक है, यानी दो अच्छे दोस्त थे, दो अच्छे दोस्त, दो अच्छे दोस्त थे, रवि एंड मोहन, रवि और मोहन नाम का। ठीक, रवि और मोहन, रवि और मोहन क्या, दो अच्छे दोस्त थे। वन डे वाइल प्लेइंग नियर ए रिवर, एक दिन नदी के पास खेलने के दौरान, एक दिन, वाइल मतलब होता है के दौरान। ठीक है, प्ले मतलब होता है खेलना, यहाँ पे आईएनजी के लगा है यानी खेलते समय। ठीक है, खेलने के दौरान, नियर अ रिवर यानी नदी के पास, नदी के पास। नियर मतलब होता है कि नजदीक, पास, निकट, उसके लिए हम लोग नियर का यूज करते हैं। ठीक है, नदी के निकट खेलने के दौरान, मोहन स्लिप एंड फॉल इनटू द वाटर, मोहन, SLIP, SLI की स्लिप मतलब होता है गिरना, यहाँ पे स्लिप्ट, यहाँ पे क्या है, V2 है, स्लिप स्लिप्ट स्लिप्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिर गया या फिर फिसल गया, फिसल गया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। एंड फॉल इनटू द, सॉरी, एंड फिल इनटू द वाटर, और गिर गया, गिर गया। फिल मतलब होता है गिरना, इनटू मतलब होता है में। जब भी अगर कोई चीज अंदर से बाहर से अगर अंदर की ओर गतिशील अवस्था में अगर आता है तो क्या होता है, उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं में। ठीक है, वाटर मतलब हो गया पानी, और पानी में क्या हुआ, गिर गया। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, वह नहीं जानता था। डिड नॉट, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, डिड का प्रयोग कहाँ पे होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा। ठीक है, वह नहीं जानता था, नो मतलब होता है जानना, वह नहीं जानता था। ठीक है, हाउ टू स्विम यानी तैरना। ठीक है, तैरे कैसे इसके बारे में उसे नहीं पता था, तैरना वह नहीं जानता था। एंड और स्टार्टेड ड्राइंग, और डूबने लगा, डूबने लगा। ड्राइंग मतलब होता है डूबने। ठीक है, स्टार्टेड ड्राइंग मतलब डूबने लगा, डूबने लगा के हम लोग यूज क्या करेंगे, सो थोड़ा सा सेंटेंस को एट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टार्टेड का यूज करेंगे उसके पहले। ठीक, स्टार्टेड ड्राइंग मतलब वह डूबने लगा। रवि क्विकली जंप इनटू, सॉरी, रवि क्विकली जंप इन एंड सेव हिम, रवि क्विकली मतलब जल्दी से, जंप, जंप मतलब होता है ना कूदना, जंप का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में जंप मतलब कूदा, रवि कूदा। ठीक है, इन मतलब कहते हैं मैं। ठीक है, और सेव हिम और बचाया उसे, और उसे क्या किया, बचाया। ठीक, इसी तरह आगे देखें तो क्या आ जाएगा, मोहन वाज सेकेंड बट ग्रेटफुल, मोहन वाज से क्या था। ठीक है, हिल गया था मतलब झंझोर गया था डर से, वह कांपने लगा था।
ठीक है, लेकिन वह क्या था, ग्रेटफुल था, यानी वह आभारी था। मोहन हिल गया था या फिर कांप रहा था, दोनों के लिए सेम वर्ड का यूज होता है, ठीक है। लेकिन आभारी था, ठीक है। मोहन की जान बचाया रवि ने, उसके लिए वो क्या था, वो आभारी था। ही हेल्ड रवीज हैंड, उसने, ठीक है, पकड़ा। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पे होल्ड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। हेल्ड मतलब पकड़ा रवि की हाथ, रवि का हाथ, रवि का हाथ पकड़ा, ठीक है। प्रोटोफिस एस लगा, इसका मतलब होता है काके की। रवि का हाथ पकड़ा एंड सेड, और कहा। से मीन्स होता है कहना, कहना का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेट का सेट, से का सेट किया गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कहा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं, ठीक है। प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं, दैट कि वन डे, एक दिन, मैं वादा करता हूं कि एक दिन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, व्हेन, जब, यू नीड मी द मोस्ट, ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगा मुझे सबसे अधिक। मोस्ट मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक है। जब तुम्हें अधिक मुझे मेरी जरूरत होगा, उसमें मैं तुम्हारी वादा करूंगा, ये वादा किया, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई मतलब मैं, ये हो जाएगी फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आगे का यहाँ पे सेंस आएगा, ठीक है। हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वैन मतलब हो गया जब, यू नीड तुम्हें जरूरत होगा, या फिर जरूरत पड़ेगा मेरी, मैं मतलब क्या मेरी, द मोस्ट मतलब सबसे जरूरत समय, या फिर जिस समय तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा अधिक जरूरत होगा उस टाइम में। चलिए इसका यहाँ पे ये चीज लगाते हैं, ठीक। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, रवि स्माइल एंड थॉट, रवि मुस्कुराया, मुस्कुराया और सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, थॉट मतलब सोचा। नथिंग ऑफ इट यानी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है। जो वो वादा किया उसके बारे में दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, और मुस्कुराया। ईयर पास यानी साल बीते, साल बीते, ठीक है। ईयर यानी साले बीते, यानी जो वर्षों थे वो वर्षों बीते। एंड दे बोथ ग्रो अप, और वे दोनों बड़े हुए, वे दोनों ग्रो अप मतलब हो गया बड़े हुए, ठीक है, बड़े हुए, और वे दोनों बड़े हुए। वन डे एक दिन, रवीज फैमिली फेस अ हग फाइनेंशियल क्राइसिस, रवि का परिवार, रवि का परिवार, ठीक है। फेस मतलब क्या, सामना कर रहा था, सामना किया। अ हग फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी एक बड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्राइसिस मतलब ये एक बड़ा जो फाइनेंशियल यानी जो पैसे से लेकर रिलेटेड होता है ना, उसको फाइनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी पैसा का काफ़ी ज़्यादा क्या क्राइसिस चल रहा था, बड़ा पैसे का उसको क्राइसिस चल रहा था, यानी समस्या चल रहा था उसके यहाँ, ठीक है। दे हैड नो मनी, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास नो मनी मतलब पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, उसके पास पैसे अब नहीं बचा हुआ था। एंड रवि डिड नॉट नाउ, रवि को नहीं पता था, व्हाट टू डू क्या करूं, रवि को नहीं पता, रवि को नहीं पता था कि क्या करूं, ठीक है। व्हाट टू डू मतलब होता है क्या करूं, याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक यही मतलब होता है। जस्ट देन तभी, मोहन अराइव्ड, मोहन आया, मोहन आया, आया एट हिज हाउस, उसके घर पर, ठीक है। छोटे स्थान के लिए क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं, यानी उसके घर।
उसके घर पे आया विथ अ बैग ऑफ मनी, यानी पैसे का एक बक्स मतलब जो बैग है उसके साथ, विथ मतलब होता है साथ, पैसे का एक बैग के साथ, पैसे के एक बैग, ठीक है, पैसे के एक बैग के साथ उसके घर आया। रिमेंबर माई प्रोमिस, याद करो मेरा वादा। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, ठीक है, याद करो मेरा वादा, मेरा वादा याद करो। मोहन सेड, मोहन ने कहा, मोहन ने कहा। से का यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है, से का विषय होता है कहना, से का सेकेंड फॉर्म है सेड मतलब कहा, ठीक है। यू वंस सेव माई लाइफ, तुमने एक बार बचाया था मेरा जीवन, ठीक है, मोहन ने कहा कि तुमने मेरा एक बार जीवन बचाया था। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है, से मतलब कि बचाया, मेरा मतलब ये, माई मतलब ये मेरा, लाइफ मतलब ये जीवन, ठीक है, एक बार तुमने मेरा जीवन बचाया था। एंड टुडे, और आज, टुडे मतलब होता है आज, आई हेयर टू हेल्प यू, मैं, आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी मदद, ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पे बोलिएगा टू का यूज करिए, के लिए भी कभी कभी टू के रिलेशन बताने के लिए किया जाता है, ठीक। रवि वास ओवर वेल मिस्ड, ओवर वेल मिस्ड मतलब होता है क्या, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक प्रभावित होना, ठीक है, भावनाओं से भर जाना, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। रवि वाज ओवरवेलमिस्ट विथ इमोशन, रवि क्या था, इमोशंस ने क्या, इमोशन की भावनाओं से बहुत भर गया था, यानी वो बहुत प्रभावित हुआ था, रवि था, ठीक है, ओवरवेलमिस्ट यानी भावना से बहुत ज़्यादा भर गया था। ही हग्ड मोहन, उसने, ठीक है, हग मतलब क्या था, गले लगाया मोहन को, ठीक है, उसने गले लगाया मोहन को। एंड रियलाइज, और एहसास हुआ कि, एहसास, ठीक है, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, यहाँ पे रियलाइज के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, दैट की अ ट्रू फ्रेंड्स, यानी एक सच्चा मित्र, ऑलवेज कीप हमेशा रखती है, हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा, ठीक है, यहाँ पे कीप का प्रयोग यहाँ पे निभाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक सच्चा मित्र हमेशा, ठीक है, पूरा करता है हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा, यहाँ पे किप्स की जगह पे ग्रैंड का प्रयोग रहता है तब अच्छा रहता है, ठीक है। एक सच्चा मित्र हमेशा क्या करता है, अपना वादा पूरा करता है, प्रॉमिस मतलब हो गया वादा, ठीक। आगे देखिए, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस समय से या फिर उस दिन से, उस दिन से, बोथ ऑफ हेल्प ईच अदर, वे दोनों दोस्त यानी बोथ फ्रेंड्स यानी दोनों दोस्त, दोनों दोस्त हेल्प मदद करने लगा, यानी मदद किया, ईच अदर यानी एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को मदद करने लगा। वेन यू आर नीडेड, जब भी, जब कभी जरूरत हो, ठीक है, नीडेड मतलब होता है जरूरत, इंडेड मतलब होता है जरूरत, ठीक है, नीडेड इंडेड इस सभी के लिए जरूरत का यूज किया जाता है। और जब भी ये सब आएगा तो हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रूविंग वादा यानी साबित करने के लिए कि अ प्रॉमिस मेड यानी एक वादा मेड फ्रॉम द हार्ट, दिल से, ठीक है, दिल से किया हुआ वादा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिल से किया हुआ वादा, ये मतलब कहता है नेवर ब्रोकन यानी कभी नहीं टूटता, ठीक है, दिल से किया हुआ वादा कभी नहीं टूटता है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या हो जाएगा, अ ट्रू प्रॉमिस यानी एक सच्चा वादा, होल्ड ग्रेट पावर यानी क्या, रखता है एक बहुत बड़ी तक शक्ति, एक सच्चा वादा, होल्डेड, होल्ड्स मतलब रखती है,
हॉल मतलब होता है रखना, HOLD हॉल मतलब रखना होता है, एस लगा इसलिए क्या रखती है, ये प्रेजेंट इंफिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट पावर यानी अजीब शक्ति, मतलब बहुत बड़ी शक्ति। एंड और शुड ऑलवेज कीप, और चाहिए, ऑलवेज मतलब क्या, ऑलवेज भी कीप, और हमेशा रखनी भी चाहिए। चलिए वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।